नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हूं कि हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स के इंटरव्यू में या फिर किसी भी इंटरव्यू में हम फेस करने जाते हैं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं। आखिर में ऐसा क्या पूछा जाता है जो अगला जवाब देता है और हमारे सामने वाले को हम उस हिसाब से नहीं जवाब दे पाते हैं जिस तरह से वो क्वेश्चन पुट करता है। तो मैक्सिमम आप लोगों का जो आज का मेरा टॉपिक का यही है एम कि आप इंटरव्यू जब देते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोशिश करते हैं जैसे कि कोई भी एक टॉपिक लेके हम हज़ार्ड्स के बारे में, नॉर्मल हज़ार्ड्स के बारे में भी अगर हम बोलना चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, रिस्क के बारे में या फिर आपको हीरा के बारे में, रिस्क असेसमेंट, वर्क एट हाइट, कॉन्फाइंड स्पेस, कोई भी एक टॉपिक मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूँ, सेफ्टी एचएससी सेफ्टी इन्वायरमेंट, किसी भी चीज़ से लेके अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि वो क्वेश्चन किस बेस पे पूछ रहे हैं और आप आंसर क्या दे रहे हैं। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपको एक बताना होगा कि आप किस बेस पे आंसर दे रहे हैं। जैसे आज कोई भी एक नॉर्मल से आपको बताता हूँ कि हज़ार्ड्स आप ले लीजिए, तो हज़ार्ड्स के हज़ारों डेफिनेशन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हज़ारों डेफिनेशन मिलेंगे। तो अगला ये जानना चाह रहा है कि आप करेंटली अभी जैसे हमारा ISO 45001 में क्या हज़ार्ड्स का डिफ़ाइन किया गया है, ओसाज में क्या डिफ़ाइन किया गया है और नॉर्मल हमारा डेफिनेशन, जैसे नॉर्मल हमारा डेफिनेशन सबको रट्टा मार गया है, वो मैक्सिमम पर्सन क्या वही बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या है, आज हमें तर्क दे के बताना होगा कि हमारा हज़ार्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है, किस बेस पे हम बोल रहे हैं, वो आपको बताना होगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ हज़ार्ड्स के 3 तरह के डेफिनेशन, जो आपको इंटरव्यू में कौन सा डेफिनेशन बताना होगा जिससे आप पास होंगे। एक में फॉर एग्जांपल दिया हज़ार्ड्स, ऐसे किसी भी चीज़ के रिस्क असेसमेंट हो गया, हीरा हो गया, अभी हीरा हमारा हीआरओ हो गया है, पहले हीरा था हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, बट उसमें अपॉर्चुनिटी बेस्ड आ गया है जो कि हमारा ISO 45001 में ऐड किया गया है। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन जो चेंजेस होते रहते हैं, बट तो वही आंसर हमारा अगला जानना चाहता है करेंटली आप क्या आंसर दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, वो हमें बताना होगा। तो आपको मैं आप हज़ार्ड्स के बारे में आज आपको हज़ार्ड्स का क्या डिफिनेशन है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने सुना होगा और पढ़ा है हमने कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हज़ार्ड्स। तो बेसिक डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, हज़ार्ड्स इज ए डेंजरस फिनोमिना, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन, इट में कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी और अदर हेल्थ इम्पैक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑन सर्विस, सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रेशन और इन्वायरमेंटल डैमेज। ये हम लोग बेसिक हमारे माइंड में ये चलता रहा है और हम लोगों को यही डेफिनेशन पता है। इसी को अगर हम एज पर ओसाज देखेंगे तो ओसाज में क्या लिखा है, अ हज़ार्ड इज अ पोटेंशियल फॉर हार्म इन practical terms, a hazards often is associated with a condition or activity that is left uncontrolled can result in an injury or illness। ठीक है, एच पर ओसाज ही लिखा गया है। और लास्ट में हम आते हैं एच पर ISO 45001, जो कि अभी हमें करेंटली अगर कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ये डिफिनीशन जो कि सिंपल स्वीट 1 लाइन में लिखा है, हज़ार्ड्स एज ए सोर्स और सिचुएशन विद ए पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और इल हेल्थ। पहले इल हेल्थ नहीं था, आपको ओसाज में नहीं था, बट अब ये इल हेल्थ जो नया ऐड हो गया हमारा ISO 45, तो ओसाज हमारा पुराना वर्जन हो गया, अभी हमारा लेटेस्ट ISO 45001 चल रहा है। तो आपको कहीं भी डेफिनेशन देना है तो एक सिंपल हमारा हज़ार्ड्स का ये 1 लाइन का डेफिनेशन है जो कि सुनने में भी अच्छा लग रहा है और आप इसको बता सकते हैं।